हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स एनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो चलो देखो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन में जो लोकस होता है वो हमने स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन स्टडी करेंगे। बहुत से ऐसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन पे सिंपली कोई आर्टिकल या क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस है जिसमें हमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। सो ये जो आर्टिकल है ये आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे हम आज के लेक्चर में एक बिल्कुल आसान भाषा में स्टडी करेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट बहुत ही लेंदी नहीं है, बहुत इजी है, सिर्फ आपको उसे पिकअप करना या अच्छे से टैकल करने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी इजी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे और उसके बाद एक दो प्रॉब्लम जो है ट्रायल बेसिस पे हम वहाँ इसे स्टडी करेंगे। तो चलो देखो अच्छे से शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिया, कोऑर्डिनेट्स ग्राफ लिए। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 2 डायमेंशनल ग्राफ है या फिर यस एक्स वाई प्लॉट है। तो इसमें ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है। ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, निगेटिव एक्स एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस। चलो देखो, तो ये आपका ओरिजिन है। यहाँ इसका जो सेंटर है, ये सेंटर क्या होता है, 0 0। तो इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो अब करना क्या है हमें कि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन क्या है, 0 0। तो हमें इसे शिफ्ट करना है इस प्लॉट में कहीं पे भी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर अलोंग द एक्सिस या फिर वर्टिकल एक्सिस। ओके ना। तो हमें इसे मूव करना है, क्या करना है, मूव करना है, शिफ्ट करना है। मतलब हमें नया ओरिजिन लेके क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो चलो देखो, जैसे आपका ओरिजिन चेंज होगा, तो ओरिजिन जैसे चेंज होगा तो आपके कोऑर्डिनेट्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। और फिर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड न्यू कोऑर्डिनेट्स में कुछ तो रिलेशन बनेगा ड्यू टू शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो वही हमें इस आर्टिकल में स्टडी करना है। तो चलो देखो, यहां मैंने क्या लिया, एक पॉइंट लिया P ऑफ एक्स वाई। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो इसे मैंने यम बोलूंगा। सो ओ से यम ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ओ से यम जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक्स है। एंड जैसे मैंने पी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो इसे मैं एन बोलूंगा। तो ओ से एन ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, वाई है। ओके ना। तो आपको प्लॉटिंग बताइए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा हो चुका है। अगर आप इसे नहीं जानते तो बेसिक लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आप उसे अच्छे से स्टडी कर लो। तो फिर चलो देखो, यहाँ पे तो आपका आ गया, क्या आ गया, P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए अकॉर्डिंग टू ओल्ड ओरिजिन। तो P ऑफ एक्स वाई जो है ये आपका क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। P ऑफ एक्स वाई इसे हम क्या बोलेंगे, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। क्यों ओल्ड कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे, क्योंकि इसका ये कोऑर्डिनेट्स कब के, जब ओरिजिन कहाँ पे था, 0 0 पे था तब के। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे ओरिजिन को चेंज किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया। क्या किया, ओरिजिन को चेंज किया, ओरिजिन को शिफ्ट किया। और मैं ये जो पॉइंट था ये ओरिजिन, अब मैंने नया ओरिजिन लिया यहाँ पे। तो फिर इसके लिए इस पॉइंट पे अगर मैंने ओरिजिन लिया तो इसे मैं बोलता हूँ ओ डैश, मतलब न्यू ओरिजिन एच के। तो आपका ओ 0 0 क्या था, ओल्ड ओरिजिन था। क्या था, ओल्ड ओरिजिन। ठीक है। अब मैंने क्या लिया, ओ डैश एच के, ये न्यू ओरिजिन लिया। क्या लिया, न्यू ओरिजिन। तो अब मैं इसको ओरिजिन लेके क्या करना है, मुझे एक्सिस ड्रॉ करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ O से पास होने वाला एक्स एक्सिस को पैरेलल ऐसा एक्सिस आएगा, वो O से पास होने वाला एंड एक्स एक्सिस को पैरेलल। तो ये आ गया आपका न्यू एक्सिस जिसे हम एक्स डैश बोलेंगे। और O से पास होने वाला Y को पैरेलल, ये आपका न्यू एक्सिस होगा, Y एक्सिस। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड पे। तो देखो ये आपका न्यू एक्सिस होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वाई डैश। तो एक्स डैश एंड वाई डैश क्या हो गए, आपके न्यू एक्सिस हो गए, जिसके लिए ओरिजिन क्या है, ओ डैश एच के है। तो सिंपली है ओ डैश एच के आपका क्या है, न्यू ओरिजिन है।
क्या है, न्यू ओरिजिन। तो चलो सिंपल है यहाँ पे। तो अब देखो ओ डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एच के। तो देखो ओ डैश क्या था, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, सबसे पहले ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे ओ से। तो ये क्या था, एच के, मतलब इसे यहाँ पे ओल्ड एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एच होगा। और यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये डिस्टेंस जो है ये क्या होगा, के होगा। तभी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एच के थे। अच्छे से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, ये आपको अच्छे से जान लेना जरूरी है। मैंने क्या किया, सबसे पहले ओल्ड पॉइंट लिया, ओल्ड पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्सिस रिलेशन लिया। अब मैंने क्या लिया, ओ एच के, ऐसा ओ डैश एच के न्यू पॉइंट लिया। तो ओ डैश एच के अगर न्यू पॉइंट है तो वहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये डिस्टेंस आ गया एच और ये डिस्टेंस आ गया के। अब ओ डैश आपका क्या बना, न्यू ओरिजिन बना। मतलब क्या किया, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओ डैश एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू ओ डैश, इस तरह से ड्रॉ किया। अब ये जो P है, P ऑफ एक्स वाई, ये क्या था आपका, ओल्ड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स थे। अब ओरिजिन क्या हो गया, ओ डैश हो गया। तो डेफिनेटली P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो अब न्यू पॉइंट होगा P एक्स डैश वाई डैश, ये क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्या होंगे, न्यू कोऑर्डिनेट्स, किसके, P के। P एक्स वाई क्या है, P के ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है। P एक्स डैश वाई डैश क्या हो गए, P के न्यू कोऑर्डिनेट्स हो गए। न्यू कोऑर्डिनेट्स क्यों, क्योंकि हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है 0 0 से एच के तक। ओके, तो चलो देखो, तो फिर सिंपली अब इसे सबको भूल जाओ, ये नया पॉइंट है हमारा, इसे हम बोलेंगे P एक्स डैश वाई डैश। तो इसके लिए ये क्या है, ओरिजिन। तो सिंपल बात है, P से न्यू एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ तक, तो क्या होगा, ओरिजिन से यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा, एक्स डैश होगा। एंड P से न्यू एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब वाई डैश तक। ओके ना, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस आपका क्या होगा, वाई डैश होगा। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए कि किसी भी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस ओ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है। किसी भी पॉइंट से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। सिंपली P ऑफ एक्स डैश वाई डैश से मैंने न्यू एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला, सो न्यू ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, एक्स डैश। P एक्स डैश वाई डैश से न्यू एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ओरिजिन से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा, वाई डैश। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक OM जो है क्या है, OM इज इक्वल टू, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे चलो यहाँ इसे यस बोलते हैं, इसे T बोलते हैं। तो देखो OM क्या है आपका, OS टू SM, OS प्लस SM। लेकिन OS क्या है आपका, H, और SM क्या है आपका, SM मतलब क्या है, ये कोऑर्डिनेट से। चलो देखो O डैश से यहाँ तक और S से यहाँ तक, तो ये दोनों क्या है, सेम है। तो फिर ये क्या है आपका, X डैश। तो OM क्या है आपका, X। सो OM इज इक्वल टू X, OS इज इक्वल टू H, एंड O डैश इसे क्या बोलेंगे, यस T, इसे U बोलेंगे और इसे V बोलेंगे। सो O डैश U, O डैश U क्या है आपका, X डैश, और O डैश U मतलब क्या है, SM इज इक्वल टू SM। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, OM आपका X है, OS आपका H है, प्लस SM आपका क्या है, X डैश। तो आपको क्या मिला, X इज इक्वल टू X डैश प्लस H। तो फिर X डैश इज इक्वल टू क्या होगा, ये वहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस होगा X माइनस H। तो X डैश क्या है, न्यू X कोऑर्डिनेट है, X क्या है, ओल्ड X कोऑर्डिनेट है, H क्या है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन है। ओके ना, तो चलो देखो सेम हिसाब से अगर यहां देखेंगे हम, ON इज इक्वल टू OT प्लस TN, OT प्लस TN। लेकिन ON क्या है आपका, ON है Y, OT क्या है आपका K, TN मतलब क्या है, O डैश V, TN इज इक्वल टू O डैश V इज इक्वल टू Y डैश। तो वैल्यू पुट की, Y इज इक्वल टू K प्लस Y डैश, देयरफॉर Y डैश इज इक्वल टू K Y माइनस K। ओके, तो Y डैश क्या है, न्यू कोऑर्डिनेट से, Y क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट से, K क्या है, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का Y कोऑर्डिनेट से। तो चलो देखो इस हिसाब से P के न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे,
P ऑफ एक्स वाई ये क्या थे ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एंड P ऑफ एक्स डैश वाई डैश क्या थे न्यू कोऑर्डिनेट्स। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे x माइनस एच वाई माइनस के इस तरह से आएंगे। तो चलो देखो यहाँ से हमें समझना क्या है, अंडरस्टैंड क्या करना है, इसे आपको अच्छे से देखना है। अगर आपके P के कोऑर्डिनेट्स कोई भी लो एक्स वाई है और आपने तब ओरिजिन क्या था ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन क्या था 0 0, आपने ओरिजिन को शिफ्ट किया कहाँ पे एच के तक, तो एच के शिफ्ट करने के बाद आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और वो न्यू कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे x माइनस एच वाई माइनस के इस तरह से होंगे। तो चलो एग्जांपल लेते हैं। क्या है एग्जांपल, चलो देखो। If the origin is shifted to a point, if origin is shifted to a point O dash to 3, O dash to 3, the axis remaining parallel to original axis, the axis remaining parallel to original axis then find new coordinates of point, then find new coordinate of point A 1 3 B 2 5। चलो सिंपल सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं। एक प्रॉब्लम जो है मैं आपको सॉल्व करके दूंगा और सेकेंड प्रॉब्लम जो है आप खुद उसे सॉल्व करोगे। कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखो क्या है, इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अ पॉइंट O डैश टू 3, मतलब क्या आपका ओल्ड ओरिजिन क्या था 0 0, अब वो शिफ्ट हो गया कहाँ पे 2 3 पे, तो ये क्या है न्यू ओरिजिन की पोजीशन है। ओके ना, न्यू ओरिजिन की पोजीशन मतलब क्या होता है O डैश एच के। देयरफॉर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, O डैश एच के मतलब न्यू ओरिजिन क्या आ गया 2 3, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या मिलेगी 2, के की वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो चलो यहाँ से प्रॉब्लम तो आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, द एक्सिस रिमेनिंग पैरेलल, आपने देखा था कॉन्सेप्ट में एक्स को पैरेलल लिया था, वाई एक्सिस को पैरेलल वाई एक्सिस लिया था, तो एक्सिस जो है वो क्या रहेंगे सेम रहेंगे, पैरेलल टू ओरिजिनल एक्सिस रहेंगे। फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, आपको न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, सो ए क्या होता है एक्स वाई, ये आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है। ओल्ड कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 और आपको क्या करना है न्यू कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब ए एक्स डैश वाई डैश आपको फाइंड करना है। तो सिंपली आपको पता है एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से हमने फॉर्मूले लिए थे, न्यू कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स माइनस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। ओके ना, सो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स आपके पास है 1 माइनस एच आपके पास है 2, सो 1 माइनस 2 मतलब -1, सो एक्स डैश क्या होगा -1, वाई डैश क्या आएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई क्या है 3 माइनस के क्या है 3, सो वाई डैश इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ए के -1 0 आर न्यू कोऑर्डिनेट्स, न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के क्या होंगे न्यू कोऑर्डिनेट्स होंगे जब आप ओरिजिन को क्या करोगे 2 3 तक शिफ्ट करोगे इसके लिए। ओके तो चलो देखो इस तरह से आप बी को भी सॉल्व करोगे। ये आपके ओल्ड कोऑर्डिनेट्स है, आपको न्यू कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, मतलब ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया, ये एच आ गया, ये के आ गया, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस के, तो आपके न्यू कोऑर्डिनेट्स बी के लिए भी आ जाएंगे। तो चलो देखो सिंपल सी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई, प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल है सॉल्व करने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छी होगी तब प्रॉब्लम सिंपल जाएंगे। तो ये जो वीडियो है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन के कॉन्सेप्ट पे, ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको हट जाती है आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको उसी आर्टिकल पे वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ओके तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके जो भी ओपिनियन हो उसे। थैंक यू वेरी मच।